हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी के नेता को लगता है कि वो जो कुछ बोलते हैं वही एक संविधान है उनका। मानो ये पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहा है कि कोई भी पार्टी का नेता कहीं से भी कुछ भी बोल देता है, ये बगैर देखे हुए कि क्या इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ ऊट पटांग बोलना, ये कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के लिए बहुत ही गंभीर दर्शाता है। हाल ही में निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि जिसके सब लोग, सारी पार्टियों के नेता, बल्कि जनता में भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कहती। निशिकांत दुबे ने क्या कहा है, हम सब ने इस बात को अलग अलग चैनलों के माध्यम से ज़रूर सुना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो सांसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। ये निशिकांत दुबे का बयान बेहद चौंकाने वाला है और इससे आवाम में न्यायपालिका को लेकर के बहुत सारी गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर आदेश जी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही सख्त लहजे में पत्र लिख कर के सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने वाले भाजपा नेता मेंबर पार्लियामेंट सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे द्वारा बयान में जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को, छवि को धूलमुल करता है और जनता के लिए एक गलत मैसेज जाता है। आइए उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मोदी जी को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने मिस्टर निशिकांत दुबे मेंबर पार्लियामेंट के वक्तव्य को मैंने उस पर चिंता जताई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया जिससे हमारी जुडिशरी और हमारे एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस बिगड़ते हैं। जो अभी रिसेंट 2 जजमेंट पंजाब और तमिलनाडु का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया उसके अंदर आर्टिकल 200 और 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति और गवर्नर को एसेंट देने के पीरियड का उल्लेख नहीं था और लंबे समय से गवर्नर और राष्ट्रपति ने एसेंट नहीं दी। इस बारे में ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने का टाइम फिक्स किया और ये कहा कि अगर 3 महीने तक अगर गवर्नर और हमारे प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते हैं तो डीम्ड जो है वो एसेंट मानी जाएगी। और ये जो बात आ रही है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, ये बात बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर या राष्ट्रपति को कोई डायरेक्शन इन जजमेंट्स में नहीं दी है। उन्होंने केवल ये डिक्लेयर करा है कि अगर 3 महीने तक एसेंट नहीं देते हैं तो वो डीम्ड एसेंट मानी जाएगी। हमारे कुछ नेता लोग इसको गलत समझकर और एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जुडिशरी जब भी किसी मामलों में इंटरफेरेंस कर रही है जब उनके पास कोई पिटीशन जाती है, और ये वाला जो ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव के फील्ड में इंटरफेरेंस कर रही है, ये कहना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस हमारे जुडिशरी का हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वह पार्टी के नेताओं को एडवाइस करें कि इस तरीके के बयान ना दें जिससे हमारे रिलेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बिगड़े।